नमस्ते दोस्तों। वक्त की रफ्तार भी कितनी अजीब है ना। साल दरअसल ऐसे चले जाते हैं जैसे कोई पंख फड़फड़ाता हो, पंछी उड़ जाता हो और पीछे रह जाता है तो बस यादों का एक खाली घोंसला। ये बीता हुआ साल भी जाते जाते जिंदगी की कई परतें उघाड़ गया। कई कड़वे सच हैं जो हमारे सामने रख गया, तो कुछ मीठे भ्रम है वो टूट गए। बीते हुए साल के कुछ मलाल, कुछ शिकायतें और एक अजीब सा खालीपन हमारे अंदर कहीं गहरे दब गया। इसी खालीपन को शिकायती अंदाज में अहमद फराज साहब ने क्या खूब कहा है कि आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, जिसके होते हुए होते थे जमाने मेरे। सच है, कुछ अपनों का न होना साल को सिर्फ एक नंबर बना देता है। मगर इंसान की फितरत देखिए, चाहे साल हो या इंसान, हम नई उम्मीद लगा ही लेते हैं, कुछ अच्छा हो जाने की, कुछ बेहतर हो जाने की। इस गए साल ने अगर हम पर कुछ कुछ जुल्म किए हैं तो हम आने वाले साल से बड़ी मासूमियत से कह उठते हैं कि ये नए साल मसीहा की तरह मिल मुझसे। लेकिन दोस्तों, सबके अपने अपने डायमेंशन, आयाम होते हैं। जहाँ दुनिया जश्न मना रही होती है, वहीं किसी को आने वाला साल नाउम्मीदी से भरा भी लग सकता है। तब फैज साहब का ये सवाल लोगों के जहन में गूंजता है कि ये नए साल, बता तुझ में नयापन क्या है? हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है? बीते समय को भोग कर कोई अपने जख्म नोचता रहा तो किसी ने अपने चेहरे से कष्टों को धूल की तरह झाड़ कर फेंक दिया है और फिर से खड़े होने की हिम्मत जुटाई है। तो जॉन एलिया साहब ने तो पूरे साल के दर्द को दिसंबर में लाकर खड़ा कर दिया, जैसे पूरे साल की कसर इसी महीने में पूरी करनी है। जॉन एलिया साहब ने कहा कि बहुत से गम दिसंबर के नहीं होते। उसे भी जून का गम था, मगर रोया वो दिसंबर में। आज सब अपने अपने तरीके से साल को विदा कर रहे हैं। कोई हार मानकर विदा ले रहा है तो कोई पूरी हिम्मत के साथ नए साल की अगुवाई में खड़ा है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पूरी जिंदगी को महज एक साल मान बैठते हैं। आज शुरू हुआ और कल खत्म। तो दोस्तों, मेरे लिए ये नया साल सिर्फ तारीख नहीं बदलता, बल्कि अपने उन नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद है जिसके लिए मैंने पिछले साल पसीना बहाया, या पिछले साल जो भी मैंने जद्दोजहद करी है। मेरा फैसला है कि मैं इस साल अपने जख्म को गिनूंगा नहीं, बल्कि उन्हें भरकर एक नई उड़ान भरूंगा। तो चलिए, जो बीत गया उसे एक ठंडी आह के साथ विदा करते हैं और जो आने वाला है उसे एक नई मुस्कुराहट के साथ गले लगाते हैं। उम्मीद है ये साल आपके लिए भी सिर्फ शोर नहीं बल्कि सुकून लेकर आए हैं। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। कमेंट्स में मुझे बताएं कि जॉन एलिया साहब या फराज साहब का कौन सा शेर इस साल आपके हालात बयान करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।